तो गाइस, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक तबाही मचा देने वाली मूवी के साथ। और उससे पहले मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, तो यह खतरनाक सीन देखिए। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक बेहतरीन कंपनी को देखते हैं भाई लोग। और यह कंपनी अलग अलग डीएनए मिलाकर डायनासोर बनाती थी। और इस कंपनी का एक पार्क भी था। उस पार्क में ये बनाए हुए डायनासोर का शो करती और ये छिलमिली पब्लिक उसे देखने आती। और ऐसे करते करते ये कंपनी उन सारे लोगों से पैसे ऐंठती जिसमें कंपनी को मुनाफा हो रहा था और वहाँ पर लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा था। इन सभी के बीच भाई लोग हम जॉन नाम के बंदे को देखते हैं। हालांकि वो इसी कंपनी में काम कर रहा था और वो छोटे मोटे आम डायनासोरों का ट्रेनर था। कंपनी की सीईओ जॉन के पास जाती है और उसे कहते हैं कि हमने साला एक मामू खतरनाक डायनासोर बनाया है, तुम उसे जांचो परखो और हमें बताओ कि हमें उसे आम पब्लिक को दिखाना चाहिए या नहीं। जॉन कंपनी के 2-3 टीम मेंबर के साथ उस डायनासोर के पिंजरे में जाता है जो कि पार्क से थोड़ा दूर था। दीवारों पर बड़े बड़े निशान देखकर जॉन चौंक जाता है कि ये साले इन मामू लोगों ने क्या आइटम बना दी। उसी वक्त कंपनी के ओनर का जॉन पर मैसेज आता है कि सालों वहां से निकलो, वो डायनासोर साला तुम्हारी ही तरफ आ रहा है। वो डायनासोर एक बंदे को वहीं के वहीं निगल लेता है दोस्तों। और जॉन किसी भी तरह से पिंजरे के बाहर निकल जाता है, लेकिन दिक्कत यह थी कि वो साला डायनासोर मामू भी वहां से बाहर निकल चुका था और जॉन की यहाँ पर बुरी तरह से वाट लग चुकी थी। जॉन और उसका एक साथी डायनासोर से बचने के लिए एक गाड़ी के नीचे और पीछे छुपे हुए थे, लेकिन डायनासोर गंध महसूस कर सकता था, इसीलिए जॉन के साथी को वो वहीं के वहीं बुरी तरह से निगल लेता है। जॉन अपने आप पर गाड़ी का पेट्रोल छिड़क लेता है ताकि डायनासोर को उसकी गंध ना आए और जॉन वहां पर बच जाता है दोस्तों। हमारा जॉन कंपनी में जाता है और वहां पर मौजूद लोगों को 2-4 गालियां देकर कहता है कि ये सालो ये क्या बना दिया तुम लोगों ने, ये तो साली बवाल है आइटम आखी। जॉन कंपनी की सीईओ से कहता है कि इस साले डायनासोर को हमें जल्दी ही पकड़ना होगा, क्योंकि अगर वो पार्क तक पहुंच गया, क्योंकि वो पिंजरे से आज़ाद है और पार्क में घुस गया तो हजारों लोग, मासूम लोग बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए कंपनी के कमांडो उस डायनासोर को पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो डायनासोर साला छिपकली की भी शक्ति उसमें थी। वो अपने आप को छुपा सकता था और वहाँ पर सारे कमांडो की बुरी तरह से वो ले लेता है। जॉन ये सभी स्क्रीन में देखकर बौखला चुका था। अभी हमारा जॉन भाई लोग सल्लू भाई बनकर निकल जाता है और उस डायनासोर को पकड़ने का बेड़ा वो अपने कंधों पर ले लेता है। वो डायनासोर धीरे धीरे दोस्तों पार्क की ओर बढ़ रहा था, इसलिए कंपनी के कुछ मामू सेक्रेटरियों ने पार्क में मौजूद लोगों को कह दिया था कि तुम सालों अपने अपने घर जाओ, आज पार्क बंद किया जा रहा है, अगले दिन आना और ये सारी आइटमें देखना। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी थी, क्योंकि कंपनी की सीईओ के 2 बेटे थे जो पार्क में ऐसे ही टहल रहे थे और वो पार्क मतलब कि जंगल के बीचों बीच घुस चुके थे। इसीलिए उन दोनों को यह जरा भी पता नहीं था कि जंगल में क्या कालाकांडी हो रही है। कंपनी की सीईओ हमारे जॉन से कहते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं जो जंगल में एक बड़े खतरों के बीचों बीच है, इसीलिए डार्लिंग तुम्हें जाना होगा और उसे किसी भी तरह से बचाना होगा। जॉन भी दोस्तों एक लड़का था, इसलिए वो उस चिकनी चमेली को पटाने के लिए निकल चुका था, उसके 2 बेटे को बचाने के लिए। दूसरी ओर भाई लोग वो डायनासोर इन दोनों बच्चों के पास पहुंच चुका था और बच्चे जिस बॉल में बैठे थे उस बॉल को वो खिलौने जैसी बॉल समझकर खेल रहा था। बच्चे भी शैतान खोपड़ी थे, वो उस डायनासोर को चकमा देकर वहां से निकल लेते हैं। डायनासोर उन दोनों बच्चों का पीछा करता है, लेकिन बच्चे झील के पानी में कूदकर वहां से आराम से निकल लेते हैं। दूसरी ओर हम जॉन को देखते हैं जिसे एक बहुत बड़ा डायनासोर जख्मी हालत में मिला था। छोटे मोटे से पपलू डायनासोर की ये हालत उस बड़े खूंखार डायनासोर ने की थी। और ऐसा एक नहीं भाई लोग, लेकिन उस डेंजर बड़े माफिया डायनासोर ने ऐसे कई जाटू जैसे छोटे मोटे डायनासोरों को मार गिराया था। जॉन और सीईओ जंगल के अंदर जाती है तो उन दोनों को वो बॉल मिलती है जिसमें बैठकर बच्चे घूम रहे थे। वो बॉल देखकर जॉन अच्छे से समझ जाता है कि वो दोनों छोटे मोटे से बच्चे जिंदा है और वो यहीं आसपास में ही है। दूसरी साइड हम उन दोनों प्यारे से बच्चों को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा सा घर था उसमें घुस चुके थे, क्योंकि वो दोनों उसी जगह को सेफ जगह समझ रहे थे और वो मन में यह सोच रहे थे कि वो साला मामू यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। थोड़ी देर वहाँ पर रुकने के बाद वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और उसके
अगले ही पल वहाँ पर जॉन और उस बच्चे की माँ पहुँच जाती है। पैरों के निशान देखकर जॉन समझ चुका था कि बच्चे यहीं पर थे, लेकिन वो साले अभी कहाँ पर चले गए हैं वो कुछ पता नहीं। लेकिन तभी पीछे से आ जाता है वो मामू। जॉन और बच्चों की माँ उसे देखकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, पर वो मामू इन दोनों को बुरी तरह से ढूंढ रहा था। एक पल के लिए तो दोस्तों जॉन को लगता है कि वो बच चुका है, लेकिन अगले ही पल वो डायनासोर छत तोड़कर इन दोनों पर बुरी तरह से टूट पड़ता है और ये दोनों वहां से अपनी पैंट चढ़ाकर भागने लगते हैं। दूसरी ओर हम उन दोनों शैतान बच्चों को देखते हैं जिन सालों को जीप मिल चुकी थी, और जीप के जरिए वो उस जंगल से बाहरने की फिराक में थे। वो दोनों बच्चे पार्क में पहुंच गए थे, लेकिन बड़े डायनासोर का आतंक देखकर छोटे मोटे डायनासोर इतना डर चुके थे कि वो अपने आपे में नहीं थे, और उन सभी के रास्ते में जो भी आता वो सारे मामूली डायनासोर उन सभी पर हमला करने लगते हैं और वहाँ पर बुरी तरह से अफरा तफरी मचा देते हैं। तभी जॉन और उन बच्चों की माँ वहाँ पर पहुँच जाती है और उन दोनों बच्चों को किसी भी तरह से बचा लेती है। जॉन कंपनी की सीईओ से कहता है कि तू साली यहाँ से निकल, और ये सारे लोग जब इस जंगल के डोर से बाहर निकल जाए तो डोर बंद कर देना। अभी मैं यहाँ पर जलवा बिखेरने वाला हूँ, क्योंकि मैं जाता हूँ अकेला अंदर और उस मामू की वाट लगाता हूँ बुरी तरह से। जॉन अपने 3 पालतू डायनासोरों को इशारों में कहता है कि तुम तीनों को वहाँ पर जाना है और उस चिकनी चुलबुली मामी को, मतलब कि उसकी लोकेशन मुझे बतानी है। हमारा जॉन अपने डायनासोर और कमांडो की एक टीम को लेकर निकल चुका था उस मामे को पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक नज़ारा देखकर सारे लोग और जॉन भी बौखला चुके थे, क्योंकि वो बड़ा मामू इन छोटे मोटे तीनों डायनासोरों को मार नहीं रहा था, बल्कि उन तीनों के साथ वो बातचीत कर रहा था। जॉन अच्छे से समझ चुका था कि वो बड़ा डायनासोर इन तीनों को अपने बेटे समझ रहा है, क्योंकि ये सारे एक ही नस्ल के थे, और ये तीनों छोटे मोटे पपलू डायनासोर उस बड़े डायनासोर को अपनी माँ या अपना बाप समझ रहे हैं। वो सारे लोग वहाँ पर गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं और वो तीनों छोटे डायनासोर और वो बड़ा मामू वहाँ से दुबक लेते हैं, यानी कि भाग निकलते हैं। जॉन उस जंगल में बुरी तरह से फंस चुका था, लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है वो कंपनी की सीईओ की, जो जॉन से बहुत ही चिकनी लव कर रही थी। वो अपने दोनों बेटों के साथ जॉन को एम्बुलेंस में बिठाकर जंगल के बाहर लेकर आती है, लेकिन तभी वो छोटे मोटे डायनासोर भी उनके पीछे पीछे जंगल के बाहर चले आते हैं, यानी कि लैब में। वो तीनों डायनासोर जॉन और वहाँ पर मौजूद लोगों पर हमला करने वाले थे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं भाई लोग, ये तीनों छोटे से डायनासोरों को जॉन ने ट्रेनिंग दी थी, इसलिए वो जॉन और वहाँ पर मौजूद लोगों को कुछ भी नहीं करते। तभी पीछे से वो बड़ा मामू वहाँ पर पहुँच जाता है। वो छोटा सा पीदी डायनासोर उस मामू को कहता है कि ये साले अपने लोग हैं, इसे हमें मारना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर वो मामू थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो उस छोटे को पूरी तरह से वहाँ से साइड कर देता है, और वहाँ पर मचने लगती है थोड़ी सी अफरा तफरी। कंपनी की सीईओ लैब में एक कर्मचारी था जिससे कॉल करती है और कहती है कि हमने इस मामे से भी 2 गुना बड़ा मामू एक बनाया है, जो कि एक खुफिया कमरे में कह दे उसे आज़ाद कर दो, क्योंकि वो बड़ा ही इस चिलमिले मामू को पहुंच पाएगा। दरवाज़ा ओपन होते ही कंपनी की सीईओ एक लाइट के जरिए उसे अपने पीछे लगाती है और वो लाइट को उस बड़े मामे के ऊपर डाल देती है। वो चिलमिला मामू उस खूंखार बड़ा डायनासोर को देखकर चौंक उठा था कि यह तो साला मेरे से भी बड़ा है। और दोस्तों यहाँ पर होती है एक ओरिजिनल फाइट, जरा देखिए एक बार। वो बड़ा डायनासोर चुलबुले मामे को वहीं के वहीं मार डालता है। अभी उस बड़े मामे का क्या होने वाला है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि मूवी के इस पार्ट की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी कमेंट में बताना जरूर, और मैं भाई लोग मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।